सो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर है, मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अब हम वीडियो शुरू करते हैं अपना। तो ये देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है ये। अब आप एक बार इसकी देखिए किस तरीके से ये क्या 27 तारीख से आप मेरा कल का भी वीडियो देखिएगा कि कैसे पुट और बायर जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, चाहे वो कॉल लें चाहे कॉल बेचें, पुट लें या पुट बेचें, हर तरीके से प्रीमियम डीके से भी और मार्केट को फ्लक्चुएट करके भी हर तरीके से उनके पैसे को ख़त्म किया जाता है। इसलिए हम लोग कभी ऑप्शंस में काम नहीं करते। निफ्टी 50 के जो टॉप शेयर्स हैं उनके शेयर्स में, निफ्टी 50 फ्यूचर्स के शेयर्स में 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे की पोजीशन लेके इंट्राडे ट्रेड हम लोग करते हैं और उसी की कॉल्स दी जाती है। अब देखिए ये 27 तारीख को, आप देखिए ये 27 तारीख की पहली कैंडल है, ये वाली 27 तारीख की पहली कैंडल है। मार्केट को ऊपर किया, फिर 27 तारीख को ही जितना बढ़ाया था उससे ज़्यादा नीचे 27 तारीख ये इसकी क्लोजिंग हो गई। मतलब आप देखोगे तो मोर और लेस जहाँ से शुरू हुई थी मार्केट वहीं पर आ गई। ये 27 तारीख, ये पीछे की हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है ऑपरेटर का। तो 27 को जहाँ से शुरू करा था ऊपर बढ़ाया, नीचे वापस वहीं ले आए। उसके बाद 30 तारीख को देखिए, ये है 30 तारीख की पहली कैंडल। यहाँ पे मार्केट को पहले नीचे करा, ऊपर किया और फिर देखिए 30 तारीख को ही ये आपका 30 तारीख का क्लोजिंग आ गया। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो यहाँ से बढ़त की थी वो यहाँ पर आकर ख़त्म कर दी अगले दिन। तो आप कुछ भी ले लो, आप बायर ले लो, एक तो प्रीमियम डीके होगा, आप पुट ले लो, कॉल ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये इस तरीके से झूला झूलाते रहते हैं। फिर उसके बाद नीचे गिराया 30 तारीख को, फिर ये नीचे आ गया, ज़्यादा नीचे आ गया। 31 तारीख को गिराया, फिर 31 तारीख को ही ऊपर लेकर ये इस पे चले गए। ठीक है, जितना गिराया उतना ही, अब यहाँ से गिराया तो उतना ही ऊपर बढ़ता चला गया। अब ये देखिए, ये है 1 जनवरी, 15 मिनट के अंदर 300 पॉइंट का निफ्टी इंक्रीज कर दिया। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत पैसा लगता है 15 मिनट, तो रिटेलर के बस की तो है ही नहीं ये बात, ये तो ऑपरेटर ही कर सकता है। और तब से ये कभी बढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं, फिर ये बढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा हल्का गिरा रहे हैं। इसको बोल देते हैं कि भाई मूविंग एवरेज अपना बेस बना रही है, कहने के लिए लोगों को अभी थोड़ा सा अपने एक इल्यूजन में रखने के लिए कि बढ़ता है, मूविंग एवरेज का बेस ले रहा है। और वो जो लाइनें खींच खींच के बताते हैं कि देखो जी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब ये जिस दिन नीचे आएगा ना, ये अच्छी तरह ही नीचे आएगा। अब यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ वॉल्यूम देखो, रेड वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम की लेंथ देखो, ये जो लास्ट लेंथ है ये वाली, उससे भी ऊपर जिसकी वॉल्यूम की रेड कैंडल बनी है, क्लोजिंग रेड कैंडल में हुई है। मैकडी भी देखो कितना करीब आ गया है, दोनों कितने पास आ गए हैं। द डिफरेंस बिटवीन दी टू मैकडीज वो भी कम हो गया है, नीचे की डायरेक्शन इसने ले ली है। तो अभी तक आप कॉल ले रहे होंगे या पुट बेच रहे होंगे, अभी आपको संभलने का मौका देगा नहीं। हो सकता है अभी 1-2 दिन और बढ़ाए बाजार को, जैसे यहाँ 300 पॉइंट 15 मिनट में बढ़ा दिए, ऐसे ही 300-400 पॉइंट 15 मिनट में गिरा भी देगा ऑपरेटर। अब देखिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्टोरी देखो। 27 तारीख को ये बढ़ाया और फिर यही 27 तारीख के शाम तक उतना ही लाकर उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, ये 27 तारीख का क्लोजिंग है, नहीं ये वाला है। उसके बाद 30 तारीख को बढ़ाया, फिर उतना ही लाके उसको और भी ज़्यादा नीचे लाके डाउन कर दिया। फिर यहाँ पे फ्लक्चुएट करा, एक ग्रीन रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ऐसे करते करते सारा प्रीमियम डीके करवाया, कंसोलिडेशन में रखा, नीचे करा, फिर बढ़ाया, फिर से वही बात, एक कैंडल में सब कुछ बढ़ा दिया, 3 कैंडल में गिरा रहे हैं। फिर कैंडल बढ़ा, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन लेते लेते मूविंग एवरेज का बेस शो करते करते अब देखिए इसका जो लास्ट कैंडल है वो थोड़ा सा ही ग्रीन है, अपने एवरेज से तो ज़्यादा है, क्लोजिंग भी कैंडल है। अब यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे बढ़ा के इन्होंने जो यहाँ पे ये वाली इस वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए,
ये देखिए उन्होंने कितना ज़्यादा गिराया था। तो इस पूरे को जितना 3 कैंडल बड़ी हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में 6 या 8 कैंडल गिरी हुई हैं। तो इसलिए अभी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तेज़ी बाकी है। लेकिन आपने अगर कॉल ले रखी होगी तो इतना उसका प्रीमियम डीके हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका लेने का। इसलिए ऑप्शंस में काम नहीं कीजिए। फ्यूचर्स अगर आपको नहीं करना, आपको होल्डिंग नहीं रखनी, ज़्यादा देर तक पैसा मार्केट में नहीं छोड़ना, फ्यूचर्स के जो टॉप 10 स्टॉक हैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स के, टॉप 10, टॉप 25, टॉप 50, आप रीडिंग करिए उसके चार्ट की। आपको उसमें अच्छे मिल जाते हैं स्टॉक जिनका लॉट ही 150 का, 200 का, 400 का, 500 का होता है। उस पर अगर आपको 4 रुपये 5 रुपये भी मिल गए तो उससे ज़्यादा तो आप निफ्टी से ज़्यादा तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में कमा सकते हैं। और वो इस तरीके से ऊपर नीचे भी नहीं होते। अब देखिए आज जो हमने काम किया था, जो हो गया वो हो गया। आज देखिए टेक महिंद्रा हमने सेल किया था। तो ये है आज का चार्ट। ये है, तो टेक महिंद्रा हमने आज हमने सेल किया था टेक महिंद्रा, और उसमें हमने तकरीबन 20 रुपए कमाए थे। अब देखिए एक हमने हीरो मोटोकॉर्प को सेल किया था, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प पे थोड़ा रिवाइंड हो गया। देखिए पहली 3 कैंडल नीचे गई, लेकिन फिर वो ऊपर चला गया, तो ये रिवाइंड हो गया था इसमें। इसलिए हमने इसमें हमने बिल्कुल रेट टू रेट पोजीशन कट की थी। अब सिप्ला देखिए, सिप्ला में भी हमने कुछ पैसा कमाया था। ये देखिए सिप्ला की फर्स्ट 3 कैंडल्स कैसे नीचे आई थी, हमने इसमें थोड़ा सा सेल करके पैसा कमाया था। डॉक्टर रेड्डीज में देखिए फर्स्ट कैंडल इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं करा। जैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, हमने इसको बेच दिया था। इसके बाद सन फार्मा ने भी आज अच्छा ट्रेड किया था। सन फार्मा देखिए लगातार कितना गिरा है ना। तो यहाँ पर भी हमने 2 या 3 कैंडल तक वेट करते हैं, इससे ज़्यादा वो जाता रहे नीचे या जाता रहे ऊपर, हम लोग इतना इंतज़ार नहीं करते। तो कल का जो ट्रेड है देखिए वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी जो मेरी शॉर्ट लिस्ट में कुछ शेयर्स रहते हैं जो हम देखते हैं, जैसे कि मुझे डॉक्टर रेड्डी बहुत पसंद है, एशियन पेंट्स का है, वो बड़ा सही चलता है। एक बार मैं आपको एशियन पेंट्स का, सन फार्मा का आज मैं आपको एक देना चाहती हूँ। सन फार्मा ने बहुत अच्छा आज ट्रेड दिया था, बिल्कुल क्लियर ट्रेड था सन फार्मा का। तो एशियन, वेयर इज दैट एशियन पेंट, ये रहा एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट देखिए कितना अच्छा मूव करे आज एशियन पेंट ने। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको अगर आप रीडिंग करो इनके चार्ट्स की, तो आप सच में कुछ पैसे रोज की पॉकेट मनी की बात हो रही है। बस पॉकेट मनी निकल सकती है इस मार्केट से। वो जो जिसकी एसेट्स बनती हैं वो ऑपरेटर्स ही होते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, जितना रिस्क लोगे, उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। तो रिटेलर के पास पैसे भी थोड़े से होते हैं, तो रिटर्न भी उसको थोड़ा ही सोचना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स और झूठे फेक कॉल्स, फेक वीडियोस, फेक रील्स के झांसे में नहीं आइए, और ऑप्शन से दूर रहिए। ऑप्शन डबल धारी तलवार है। तो कल के लिए देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल, अगर ग्लोबल मार्केट्स में देखूं, गिफ्ट निफ्टी अभी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, डाउ जोन्स भी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। तो कल के लिए प्रिडिक्शन अभी नहीं की जा सकती, रातों रात क्या चेंज होते हैं। ग्लोबल मार्केट्स रात को ही काम करेंगी, अकॉर्डिंगली गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स वगैरह पे बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। अगर एक बार FII DI एक्टिविटी देखो तो ऑब्वियसली ये डाटा आज का नहीं है, 48 घंटे मिनिमम लेते हैं डाटा को। BSE NSE जो हैं वो डाटा को, FII DIS की एक्टिविटी को सामने दिखाने के लिए किसी भी वेबसाइट पे अपलोड या अपनी खुद की वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए 48 आवर्स लिए जाते हैं। तो ये डाटा तो पुराना है, इसको तो खाकर ऑपरेटर हजम भी कर चुके हैं। तो आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए। आज किसने कितना बेचा, कितना सेल, कितना सेल किया, कैंडल्स पढ़िए, पैटर्न्स पढ़िए, अपने कुछ शेयर्स को शॉर्टलिस्ट करिए, उनकी रीडिंग करिए, कुछ इंडिकेटर्स समझिए। अगर आप समझना चाहते हैं इंडिकेटर्स तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। और कल के लिए मैं फिर से यही बोल रही हूँ, पहले मार्केट को गिराया है, बढ़ाया है, आज फिर गिराया है। जब तक उनका लेजर सेट नहीं हो जाता, उनकी सबकी इक्वेशंस
सॉल्व नहीं हो जाती, प्लस माइनस क्लोज नहीं हो जाता, ये खेल चलता रहेगा और यही इसी में इसकी कमाई है। तो सोच समझ के कोई भी ट्रेड लीजिए या छोटा ट्रेड लीजिए। आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक।